लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। अब आपको ये बताते हैं कि बीजेपी जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती रही है, कैसे बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई है। उत्तर भारत यानी कि हिंदी बेल्ट में खास तौर पर, जहां पर पार्टी ने 53 सीटें गंवा दी हैं। कुल मिलाकर वैसे हिंदी बेल्ट में बीजेपी के सीटें हारने का नंबर 71 है, लेकिन इसको अलग अलग जोन को आपको साथ में रखना होगा, तब ये आंकड़ा 71 का बनता है। अब 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती, जो कि बहुमत के आंकड़े यानी कि उस जादुई आंकड़े 272 से 20 ज्यादा है। लेकिन इस जीत के बावजूद बीजेपी अकेले बहुमत लाने में कामयाब नहीं रही। पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उसके खुद के गढ़ कहे जाने वाले हिंदी बेल्ट में हुआ है, जैसे कि इसके नॉर्थ जोन के इलाके में बीजेपी ने जिन 57 सीटों को गंवाया, वहां 2019 में बीजेपी को एक तरफा चुनाव में जीत मिली और नॉर्थ जोन की 235 सीटों में से 183 सीटें जीती थी। अब 2024 यानी कि इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में सरकार को बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिला था और राजस्थान में 2019 में उसने क्लीन स्वीप किया था। जो सबसे ज्यादा ग्राफ है बीजेपी का, वो उत्तर प्रदेश में गिरा है। बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ है, 29 सीट्स, और 2019 में उसे 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार ये पार्टी 33 पर ही सिमट गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलाकर जीती हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव का कद इसी के साथ बढ़ता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली हुई बढ़त ने बीजेपी को आत्ममंथन करने का मौका दिया है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का फॉर्मूला पीडीए रहा, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इन तीनों को साथ लेकर चुनाव में उतरने की योजना बनी। अखिलेश को लगा कि अल्पसंख्यक के नाम पर बीजेपी मुसलमानों की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकती है और इसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने टिकट का बंटवारा किया। अखिलेश यादव का पूरा फोकस अब गैर यादव पिछड़ों और दलितों पर आ चुका है और इस बार MY फैक्टर वाला जो पुराने सामाजिक समीकरण है, उसको भी तिलांजलि इसी के साथ दे दी गई है। अब आ जाते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बीजेपी को 10 सीटों का मेजर नुकसान हुआ और 2019 में लोकसभा चुनावों में 24 के मुकाबले इस बार राजस्थान में बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें तो अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। लोकसभा चुनावों के परिणामों में राजस्थान ने राजनीतिक समीकरणों की पुरानी घिसी पिटी परिभाषा को बदल कर रख दिया। साथ ही नए मिथक भी धराशायी हो गए और भविष्य के लिए इन नतीजों में काफी कुछ छिपा हुआ है। कांग्रेस गठबंधन खुश है क्योंकि 25 में से 11 सीटें जीती हैं। इससे भी बढ़कर इसीलिए कि देश में भी इंडिया गठबंधन ने करीब 200 सीटें हासिल कर ली। अगर 2019 की बात की जाए तो राज्य में कांग्रेस की सरकार के बावजूद बीजेपी सभी की सभी 25 सीटें जीत गई थी। इधर बिहार में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले से कमजोर रहा, यानी कि 2019 के कंपैरिजन में बीजेपी को 5 सीटों का लॉस हुआ है। अब यहां पर उनकी जो सीटें 17 थी, वो घटकर 12 रह गई हैं। अब जेडीयू बीजेपी को 12 सीटें मिली है। हालांकि जो पिछला चुनाव था उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एनडीए को 9 सीटों का यहां पर लॉस हुआ है। अब 2019 के मुकाबले 39 सीट से घटकर इस बार रह गई 30 सीट, यानी कि 9 सीटों का क्लियर लॉस। इसी तरीके से झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई। तो पिछली बार यानी कि 2019 में 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, यानी कि 3 सीटों का यहां पर लॉस हुआ। जेएमएम और कांग्रेस को इस चुनाव में फायदा हुआ है। अब इधर हरियाणा पार्टी 10 से घटकर 5 सीटों पर सिमट गई, लेकिन पिछली बार यानी कि 2019 में सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन इस बार 5 सीटों के नुकसान के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो फैक्टर है जाट वोटर्स का। कांग्रेस जाट वोट को अपने पास रखने में सफल रही। हरियाणा में 1 दशक तक सत्ता चलाने के बावजूद बीजेपी जाट समुदाय को भुना नहीं पाई, जिनकी संख्या
कुल मिलाकर वोटर्स में वहां के 22% की बनती है। हिंदी बेल्ट से इतर अगर आप महाराष्ट्र आ जाएंगे तो बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। इस बार सिर्फ 9 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं, यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को टोटल 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और कुल मिलाकर बीजेपी को इस बार 20% सीटों का नुकसान देखने को मिला है।